गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है पीवाईक्यू सीरीज की, आपको पता है हमारा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। और आज की जो अपनी क्लास है ये 6th क्लास है, जिसमें हम ईयर 2014 और 13 के पेपर सॉल्व करेंगे। अब तक की हमारी जो 5 क्लासेज हुई है, उन 5 क्लासेज में हमने जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं 2024 से लेकर 2015 तक के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। रिवर्स में अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और अब तक की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, हमारी एक क्लास 8 बजे और आती है और उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं। हमारी जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी की बुक है एनसीईआरटी वाली, उस एनसीईआरटी वाली बुक पे हम एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ, और साथ में अपने चैप्टर के जो डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है बीच बीच में, वो क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 की हमारी जो है क्लासेस चल रही है। तो आप उन क्लासेस को जरूर से देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, हमारी जो अब तक की क्लासेस हुई है पीवाई की सीरीज में, हमने अब तक, देखो बच्चों, ये क्लासेस कंप्लीट कर ली है यहाँ तक की। अब हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उससे रिलेटेड 2 क्लासेज और आएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्लासेज आप डेली 9 PM पर ज्वाइन करें, और आप हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से है। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी PDF होती है वो आपको वहाँ पर मिलती है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम ईयर 2014 का पेपर पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट एनी 2 सिचुएशंस ऑफ इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप की कोई 2 सिचुएशंस अपने को बतानी है। 2 सिचुएशंस ऑफ इलीगल पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। व्हेन अ लीगल पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल। कोई भी पार्टनरशिप जो लीगल पार्टनरशिप होती है वो इलीगल कब बन जाती है? जब मिनिमम पार्टनर्स जो है 2 से कम हो जाए और 50 से ज्यादा हो जाए। हाँ बच्चों, ये पार्टनर्स फर्म की जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मिनिमम वहां पर 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर की जो मिनिमम लिमिट है वो अगर 2 से कम हो जाती है तो भी पार्टनरशिप हमारी इनवैलिड हो जाती है, इलीगल हो जाती है। और अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं तब भी हमारी पार्टनरशिप इलीगल हो जाती है। व्हेन अ पर्सन ऑफ एन अलाइन नेशन, अलाइन नेशन का मतलब है जिसके साथ हमारा कोई वॉर चल रहा हो, या वो हमारा जो है शत्रु राष्ट्र का जो है एनिमी हो, ठीक है, इज एडमिटेड एज अ फर्म इन अ फर्म। यानी कि हमने किसी विदेशी राष्ट्र के, मतलब जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा हो, जिसको हम बोलते हैं एनिमी, एनिमी कंट्री के साथ अगर कोई पर्सन है उसका, उसको अगर हम पार्टनर बना लेते हैं तो हमारी फर्म जो है इनवैलिड हो जाती है। इसके बाद में बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पवन एंड राजू आर पार्टनर्स, दे कंट्रीब्यूट 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2012। 2012 को उन्होंने कैपिटल लगाई है 2 लाख एंड 3 लाख। दे इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल इन द पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर। पवन ने जो एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000 की 1 जुलाई 2012 को लगाई है, और 1 लाख रुपीज लगाई है 1 दिसंबर 2012। राजू ने 1 सितंबर को 1,20,000 लगाया है, ठीक है, 1 सितंबर 2012। इसके बाद में हमसे पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। देखो 31 मार्च 2013 ही आएगा,
क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 13 को ही क्लोज होगा। क्योंकि जब आपको ईयर इस तरह से दिया जाता है ना, डबल ईयर, तो वो आपका अप्रैल टू मार्च होता है। और अगर सिंगल ईयर दिया जाता है ना, तो वो होता है आपका जनवरी टू दिसंबर। तो इसमें अपने को मार्च तक कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे बच्चों। क्योंकि देखो, कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल जो आपके 2 लाख और 3 लाख है, इस पे अगर इंटरेस्ट पूछता तो अपन इजी वे में आराम से निकाल लेते। बट पार्टनर्स ने अलग अलग डेट्स पर एडिशनल कैपिटल लगाई है, कैपिटल विड्रॉल की है, तो फिर हम प्रोडक्ट मेथड में चलते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में हम सबसे पहले डेट का कॉलम लिखते हैं, फिर पार्टनर्स के कॉलम, फिर एक कॉलम पीरियड मंथ का लिखते हैं, और प्रोडक्ट कॉलम दोनों पार्टनर्स की बना लेते हैं। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2013 पे, तो वहां तक हमें क्या करना है, मंथ काउंट करने कि हमारे यहाँ पर मंथ कितने हो जाते हैं। तो 13 तक अगर काउंट करते हैं बच्चों, तो 12 मंथ हो जाते हैं। तो 1 जुलाई से काउंट करते हैं 31 मार्च तक, 9 मंथ हो जाते हैं। 1 सितंबर से अगर काउंट करते हैं तो 7 मंथ हो जाते हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2013 तक अपने को चलना है। और 1 दिसंबर से आप 31 मार्च तक चलेंगे तो आपके 4 मंथ हो जाते हैं। इस तरह से हम ये पीरियड निकाल लेते हैं। फिर आपका ये जो अमाउंट है 2 लाख को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख को अगेन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 लाख को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 लाख को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 लाख और 36 लाख। अगेन 50,000 को 9 से मल्टीप्लाई 450, 1,20,000 को 7 से मल्टीप्लाई 840 और 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई 4 लाख। फिर बच्चों अपन इसका टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का। ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है पवन का 32,50,000 और राजू का है 44,40,000। इस प्रोडक्ट के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और 100 मल्टीप्लाई वैल्यू। पवन का इंटरेस्ट जब अपन निकालेंगे 32,500 32,50,000 10%, और ये आ जाएगा हमारा 27,083.33। और राजू का जब अपन निकालेंगे 44,40,000 10% और अपन 12 अपन लगाएंगे तो 37,000 हमारा आ जाएगा। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने पेपर अपना जो 14 का है उसका सॉल्व कर लिया है। ये 2014 का सेकंड पेपर। पहला जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का पूछा गया था, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो 4 मार्क्स का पूछा गया। इसके बाद में लेते हैं इसी पेपर का एक थर्ड क्वेश्चन। और बच्चों इस थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये जो क्वेश्चन है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे। किरण एंड सुलेखा आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 1,80,000। 1 लाख और 80,000 की कैपिटल दे रखी है किरण और सुलेखा की। दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, यानी कि दोनों पार्टनर्स 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे टुक रेनू इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, यानी कि रेनू को न्यू पार्टनर बनाते हैं। एंड गारंटीड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 40,000, यानी कि पार्टनर को एनुअली 40,000 का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। और रेनू जो है 60,000 की कैपिटल लेकर आती है। एंड एक्सेस प्रॉफिट या रिसीव्ड ऑफ डिफरेंस ऑफ गारंटी, यानी कि जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट शेयर तो 1/4 है और मिनिमम उसको 40 मिलना चाहिए। अगर इस बीच में कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को किरण और सुलेखा 4:1 में डिवाइड करेंगे, यानी कि गारंटी का रेशियो यहाँ पर दे दिया है कि 4:1 में अपने को डिवाइड करना है। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड 1,44,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया P&L एप्रोप्रिएशन का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,44,000 नेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किरण सुलेखा एंड रेनू 24,000।
आपको पता है रेनू की जो कैपिटल थी 1 लाख थी, 1 लाख का 10%। सुलेखा की कैपिटल 80,000 थी, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा हमारा 80,000। और रेनू की जो कैपिटल थी वो 60,000 थी, और 60,000 का आ जाएगा 10%, 6,000। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 24,000 हो जाता है। इसके बाद में बच्चों अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात पे आते हैं। देखिए, हमारा जो प्रॉफिट था 144, इस 144 में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट था 24,000 वो माइनस कर लिया, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा 1,20,000। और सबसे पहले मैंने इस 1,20,000 का 1/4 निकाला, जो न्यू पार्टनर है रेनू उसका शेयर निकाला। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अपन लिखते हैं, और तीनों पार्टनर का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। अपन ने 1,20,000 का पहले 1/4 निकाला, और 1/4 आएगा बच्चों आपका 30,000। तो रेनू के सामने अपन ने 30,000 लिख लिया। फिर आपको पता है ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट था बचा हुआ, क्योंकि 144 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने माइनस कर लिया, तो 120 बचा। इसमें से आप ये रेनू का जो शेयर है 30,000 ये भी माइनस कर लेंगे। जैसे ही ये माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 90,000। ठीक है, अब इस 90,000 को आप क्या कीजिए, किरण और सुलेखा का जो रेशो था 2:1 में डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे 2:1 में डिवाइड करेंगे 60,000 एंड 30,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, आपको पता था कि रेनू को मिनिमम 40,000 मिलना चाहिए। रेनू को मिनिमम कितना मिलना चाहिए था, 40,000। बट उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग जो 1/4 था उसके अकॉर्डिंग उसको मिला कितना, 30,000। तो आपको पता है कितना प्रॉफिट कम मिला है, 10,000 प्रॉफिट कम मिला है। और इस 10,000 को हम पार्टनर्स के एक रेशो दे रखा था 4:1 गारंटी वाला, उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर रेशो नहीं दिया हुआ होता तो फिर इनका जो ओल्ड रेशो है उस ओल्ड रेशो में डिवाइड करते। ओल्ड रेशो कितना था, 2:1, इसमें डिवाइड करते। बट क्वेश्चन में अपने को गारंटी का जो अमाउंट कम पड़ेगा, उसने बोला था कि मिनिमम 40 मिलेगा, और 1/4 उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, इस बीच में कोई भी अमाउंट कम पड़ता है तो वो 4:1 में डिवाइड करेंगे। तो इस 10,000 को 4:1 में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही 4:1 में डिवाइड करेंगे 8,000 एंड 2,000, तो 8,000 तो माइनस कर लेंगे 60,000 में से, 52 बचेगा। और 2,000 माइनस करेंगे 30,000 में से, तो 28,000 बचेगा। यहाँ लिखेंगे गारंटी टू रेनू 8,000, गारंटी टू रेनू 2,000, और ये दोनों अमाउंट यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, गारंटी बाय किरण और गारंटी बाय सुलेखा 48,000। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसी के साथ ये हमारा जो ईयर 2014 का पेपर है उसका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट पेपर 2013। 13 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, राइट एनी 4 रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पे जो है कौन से 4 रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप अच्छे से याद करके चलें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है, और पार्टनरशिप डीड इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आती है। देखिए बच्चों, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। यानी कि जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। उनमें पहला रूल है प्रॉफिट्स जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी उनके बीच में कोई रेशो नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर, यानी कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हम चार्ज नहीं करेंगे। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द रनिंग द फर्म्स बिजनेस। फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए किसी भी तरह का उसको कोई सैलरी कमीशन वो हम नहीं देंगे।
तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का पूछा गया है। पवन इज ए पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉल द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, 1 जुलाई 2011। 20,000, 1 जुलाई को इसने विड्रॉल किया 20,000, 31 अगस्त को विड्रॉल किया 40,000, 1 अक्टूबर को विड्रॉल किया 10,000, और 31 जनवरी को विड्रॉल किया 5,000, 1 मार्च को 5,000 और 31 मार्च को 10,000। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि अलग अलग डेट्स पर हमने यहाँ पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉल किया है। ना तो हमारे पास डेट फिक्स है कब विड्रॉल करना है, और ना ही अमाउंट फिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। और प्रोडक्ट मेथड का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको एक टेबल बनानी होती है, डेट का कॉलम, जिस डेट पर ड्राइंग्स हुआ है वो सारी डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट लिख लेना है, कितना कितना विड्रॉल हुआ है। फिर एक कॉलम बनाना है पीरियड के नाम से, जिसमें मंथ लिखते हैं, और एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाना। पार्टनर एक ही है, इसलिए अमाउंट के कॉलम भी एक बनाया और प्रोडक्ट का कॉलम भी एक ही बनाया है। अब अपने को क्या करना है बच्चों, हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को, 31 मार्च 2012। तो ये जो डेट दे रखी है, इस डेट से लेकर अपने को 31 मार्च तक मंथ काउंट करने। तो जब आप 1 जुलाई से 31 मार्च तक काउंट करेंगे 9 मंथ हो जाएंगे। 31 अगस्त से काउंट करेंगे, अब जब अगस्त आ गया 31, तो आप 1 सितंबर से काउंट करना, और 1 सितंबर से 31 मार्च तक जब आप चलेंगे तो ये 7 मंथ हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से जब आप काउंट करेंगे 6 मंथ हो जाएगा। 31 जनवरी से काउंट करेंगे 2 मंथ हो जाएंगे, और 1 मार्च से आप चलेंगे तो 1 हो जाएगा। और 31 मार्च जो हमारी क्लोजिंग डेट है, उस पर अगर कोई ड्रॉइंग्स होता है तो वहां पर 0 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ये ध्यान रखना है, 31 मार्च को अगर कोई भी कैपिटल विड्रॉल होती है तो वहां पर पीरियड 0 रहेगा। अब आप ये जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है, इन सबको इस पीरियड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 180, 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 280, 10,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60, 10,000, 5,000। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, 10,000 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। कई बार आप ध्यान नहीं रखते हैं और कुछ बच्चों से यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है और वो 10,000 ही लिख देते हैं, तो उनसे उनका टोटल गलत हो जाएगा, फिर आगे का आंसर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 5,35,000। इसके बाद में अपन सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5,35,000, 12% अपने को बोला था, तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 5,350। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, जो हमें 4 मार्क्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पूछा गया। अब एक थ्योरी का क्वेश्चन अपन से 4 मार्क्स का पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, डिफरेंस वाला क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आपको डिफरेंस वाला जरूर तैयार करना है। वैसे तो हर बुक आपके हर चैप्टर में एक न एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन जरूर दिया हुआ होता है, तो वो आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, पूछा गया है आपसे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखिए बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की अगर अपन बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं, ओपनिंग कैपिटल दिखाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल दिखाते हैं, एडिशनल कैपिटल दिखाते हैं, और जो कैपिटल विड्रॉल हुई है वो हम यहाँ पर इस कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। करंट अकाउंट में हम पार्टनर्स के सभी एडजस्टमेंट दिखाते हैं, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। और करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दे रखा हो तो वो भी अपन उसमें शो करते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की अगर बात करें तो इसमें हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, जिसके के अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और बच्चों, ये वाली बात जो है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ। द बैलेंस क्या पूछा होता है,
चेंजेज इन बैलेंस, बैलेंस चेंज कब होता है? तो द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज अनलेस द कैपिटल इज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब जब तक पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है तब तक फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं होती। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? भाई देखो, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो, ओपनिंग कैपिटल ही आपकी क्लोजिंग कैपिटल रहेगी, ठीक है। ओपनिंग जो कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल रहेगी। अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है और कैपिटल विड्रॉल नहीं की है, ये दो कंडीशन होती है जब हमारी फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो सकती है। एडिशनल कैपिटल लगा लेंगे, चेंज हो जाएगी, या कैपिटल विड्रॉल कर लेंगे, आपकी कैपिटल चेंज हो जाएगी। बट अगर हमने ना तो एडिशनल कैपिटल लगाई है और ना ही कोई कैपिटल हमने निकाली है, तो हमारी जो फिक्स कैपिटल है वो फिक्स रहेगी। और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में तो बच्चों हर कॉन्सेप्ट पे, हर स्टेप पे हमारी जो कैपिटल है वो चेंज होती रहती है, हर ट्रांजेक्शन पे, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन अपन एक ही अकाउंट में शो करते हैं। फुल नॉलेज ऑफ सिचुएशन अंडर दिस मेथड unless both the accounts, capital account and current account, are seen jointly, the exact position of the partners cannot be seen। मतलब जब तक दोनों अकाउंट को एक साथ नहीं देखेंगे तब तक पार्टनर्स की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो अपने को पता नहीं चलेगी। तो हमें कैपिटल अकाउंट भी देखना होगा और करंट अकाउंट भी देखना होगा। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, अपन ये पूरा अकाउंट देखते हैं, एक ही अकाउंट देखने से अपने को सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस किसका होता है? तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्रेडिट या डेबिट बैलेंस हो सकती है। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर जो 31 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अपन से पूछा गया है 2014 के पेपर में। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपसे 3 तरह से पूछा जाता है, 3 तरह से आपसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा वाला जो टाइप है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंस बताइए। तो आप किसी भी एक डिफरेंस का जो बेसिस है उसे आप लेते हुए डिफरेंस बता सकते हैं 1 लाइन में, कि भाई इसमें 2 अकाउंट होते हैं और इसमें 1 अकाउंट होता है, ठीक है, उनका नाम दे सकते हैं। और एक आपसे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तो अपन से 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाकर ये तीनों कॉलम बनाएंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और जो भी टॉपिक आपको दे रखे उनका डिफरेंस आपको 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंस लिख दीजिए, ठीक है, और अगर 4 मार्क्स का है तो 4 डिफरेंस लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अप्लाइड क्वेश्चन होता है बच्चों। क्या पूछा जाता है, किसी एक पॉइंट को टारगेट करते हुए आपसे पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेज इन बैलेंस। इस पॉइंट को टारगेट करते हुए आपसे आंसर पूछ सकता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फुल नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, 2014 और 2013। अब हमारी जो क्लास आएगी अगली, उसमें हम 2012 और 2011 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी के साथ फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप क्लासेस को रेगुलर देखते रहें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।